गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान विधायक भगवान दास सवनानी अल्प दौरे पर मंदसौर आए। उन्हें नीमच कार्यक्रम में भाग लेने जाना था और मंदसौर में सिंधी समाज के विजय कोठारी के यहाँ वे कुछ देर ठहरे। इस दरमियान देश व प्रदेश के कुछ बड़े मुद्दों पर हमने उनसे बात की। महिला कानून लागू नहीं हो पाया और कहीं कहीं गिर गया है। ये अत्यंत दुर्भाग्य है कि एक लंबी लड़ाई के बाद कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सोच कि हम किस तरह से इस देश में महिलाओं को सम्मान दे सकते हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाते नई पार्लियामेंट के पहले दिन इस अधिनियम को आगे लाना और अभी उसकी मंजूरी के लिए कि परिसीमन में किस तरह से बहनों को हम सम्मान दे सकते हैं, ये प्रस्ताव लाया। एक अवसर था उन लोगों के लिए जो अभी तक महिला विरोधी के नाम से ख्यात थे, वो अपने उस कलंक को मिटा सकते थे और इसमें सहमति दे सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो जो विपक्षी पार्टियां हैं मैं उनका धन्यवाद करते हुए ज्ञापन लगवाऊंगा कि इन सबके सहयोग से देश की लगभग आधी आबादी को ये सम्मान मिला है महिला सशक्तिकरण का। इससे दूसरा कोई उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ऐसी तमाम पार्टियों ने अपनी वास्तविकता को उजागर किया है। वो महिला विरोधी थी, महिला विरोधी हैं। तो इसके कारण अब पूरा देश जानता है और पूरे देश की बहनें अब इन पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जो अधिनियम का विरोध करना कांग्रेस और इन पार्टियों के लिए भारी पड़ने वाला है। सब कहीं आपको नहीं लगता कि बिना तैयारी के ये बिल लाया गया है? क्योंकि अगर तैयारी करते हैं तो इस प्रकार से बिल गिरता नहीं। सारी तैयारी थी। ये है कि जब कांग्रेस पार्टी का मानस ही ये था कि हम कभी महिला आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। जब पहली बार भी जब इस पे चर्चा हुई तब भी और लगातार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अटल जी के समय में चाहे मोदी जी के समय में, ये प्रयास किया जाते रहा। कांग्रेस पार्टी और इन तमाम पार्टियों जिन्होंने आज विरोध किया वो तब भी विरोध कर रही थी। तो ये उजागर है कि तैयारी पूरी होने के बाद भी जानकारी तो थी कि एजेंडा साफ है। महिला को हम सम्मान देने के लिए, महिला आरक्षण को लेकर के, महिलाओं के लिए परिसीमन को लेकर के ये विषय ला रहे हैं। तो इसमें आपका मत आपने रख दिया कि आप महिला विरोधी हो, तो ये घोषित हो गया। अब पूरे देश ने जान लिया, दुनिया ने जान लिया कि भारत में कौन सी पार्टियां महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आई हैं और कौन सी पार्टियां लगातार महिलाओं का विरोध करती हैं। अब अगला कदम क्या होगा भाजपा का? अब ये अगला कदम निश्चित रूप से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आगे कुछ बेहतर करने के लिए। और ये भरोसा देश की उस आधी आबादी को लिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आपके लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा, लड़ेगा और आपके सम्मान मिलने तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। वैसे अभी पिछले कुछ सालों में देखा है कि भाजपा कुछ कानून लाती है लेकिन वो कानून बदल जाते हैं या गिर जाते हैं या लागू नहीं हो पाते। कृषि कानून की बात कर ले तो जो पब्लिक तक वो सही मैसेज नहीं पहुंचा पाई, जिसके कारण उनको कृषि कानून भी वापस लेना पड़ा। देश में 370 जैसे कानून को समाप्त करने का काम भारत की भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। जो लोकहित के काम है उसको हम करेंगे। किसानों वाले मामले में भी अगर कहीं लगता था कि किसान अभी इस विषय को नहीं समझ पाए या हमारे विरोधियों ने जो भ्रम फैलाया, इसको लेकर के जो विषय था उसको लेकर के उसको पीछे लिया है। लेकिन मंशा हमारी साफ है। किसानों के हित में इस भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अगर किसानों का है तो किसानों के हक के लिए कहीं तक भी आगे बढ़ेंगे और ये सरकार की मंशा है और सरकार लगातार उस विषय पे काम भी कर रही है। एक बड़ा मामला महाराष्ट्र का सामने आया है जिसमें टीसीएस कंपनी के अंदर कर्मचारियों ने एक प्रकार का हम कहते हैं एक सुनियोजित तरीके से भारत में लव जिहाद चल रहा है। दुनिया में ये विचारधारा काम कर रही है जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करती है। नासिक को लेकर के जो विषय आया है इसको लेकर के माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार कठोरता के साथ काम कर रही है। वो जो भी उसमें अपराधी लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि इस तरह से ये प्राइवेट और निजी संस्थानों में जिस तरह का हथकंडा अपना करके बहनों के साथ छल कपट किया जाता है, इस पर रोक लगेगी। सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है।
मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी मोहन यादव की सरकार बनी थी तब उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर प्रतिबंध किया था, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कई धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर तो हट गए लेकिन आवाज अभी भी आ रही है। नहीं, तो उसको आवाजें लेकर आ रही आपकी सरकार क्या करेगी? उन आवाजों को भी रोका जाएगा। जो सरकार और कानून के विरुद्ध जो आवाजें निकलेंगी उन आवाजों को रोका जाएगा, निश्चित रूप से रोका जाएगा। ये अधिकार हमको जनता ने दिया है। अगर वो आवाजें जहर घोलने का काम करेंगी, लोगों को अगर भड़काने का काम करेंगी तो रोकी जाएंगी।